Hello, friends. Welcome to Legal Gyan with Vipin sir. And Happy Independence Day to all. And we will study today about the offences of causing miscarriage from the section 88 to 92. आज हम गर्भपात से संबंधित अपराधों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि सेक्शन 88 से 92 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हम अपने समाज में देखने को सुनने को मिलती हैं कि गर्भपात होते रहते हैं किसी न किसी वजह से ना। लोग ज़्यादातर कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, तो जो कि गलत है, और ये उसके लिए अलग से एक PNDT एक्ट बना हुआ है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। पूरा लेक्चर, पूरी सीरीज़ उसके बारे में है, वो आप ज़रूर देखें। ये नॉर्मल वो एक स्पेशल एक्ट है अबाउट द infanticide, and this is the general sections about miscarriage. ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 88, कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना। Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, जो कोई गर्भवती महिला का वॉलंटरी कॉज स्वेच्छा गर्भपात कारित करता है, मिसकैरी करता है, shall, if such miscarriage be not caused in good faith for purpose of saving the life of woman, ठीक है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित नहीं किया गया, यानी यदि वो गर्भपात किसी महिला की जान या जीवन बचाने के लिए है तो एक बार को वो अपराध नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात करता है तो भी पनिश, तो उसको पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या विद बोथ, या दोनों, 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों, ठीक है। इफ द वुमन बी क्विक विद चाइल्ड, यदि वुमन स्पंदन गर्भा है, यानी कि बेबी कुछ ही दिनों में होने वाला है, इस तरह की गर्भ की यदि पोजीशन है तो सज़ा ज़्यादा है। विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यहाँ पर और जुर्माना है, ना कि यह जुर्माना है, ठीक है। यदि स्पंदन गर्भा है तो सज़ा 7 साल तक है। यदि नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 4 महीने तक यदि गर्भवती है, उस सिचुएशन में यदि गर्भपात किया जा रहा है, ठीक है, तो सज़ा 3 वर्ष तक है। यदि स्पंदन गर्भा है, 9वें महीने की अगर ऐसा कोई प्रेगनेंसी होती है, या एटलीस्ट गर्भ के 1-2 दिन पहले ही यदि होती है, तो उस पोजीशन में सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष तक का है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि वुमन हु कॉजेज हर सेल्फ टू मिसकैरी, यदि कोई महिला स्वयं को यदि गर्भ पारित करती है, स्वयं भी यदि अपनी मर्जी से गर्भ पारित करती है कि नहीं मुझे ये गर्भ को गिराना है, गर्भपात करती है, इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आती है, ठीक है। यदि कोई महिला भी स्वयं अपनी मर्जी से गर्भ कारित नहीं कर सकती, कब? जब तक कि वो किसी की जीवन बचाने के लिए ना हो, ठीक है। IPC में पहले ये अपराध धारा 312 में हम पढ़ते थे, अब ये धारा 88 में है, ठीक है। और ये अपराध एक असंज्ञेय अपराध है, ठीक है,
इसके लिए पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के वारंट की जरूरत होती है। जमानती अपराध है, ठीक है, न्यायालय की अनुमति से उस महिला द्वारा राजीनामा योग्य है, सभनीय है, जिसका गर्भपात किया गया है और ट्रायल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट सेक्शन 89। देखते हैं 89 क्या कहता है। कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। यदि कोई गर्भपात जो 88 में किया गया है महिला की अनुमति के बिना किया गया है, यानी कि 88 में महिला की अनुमति है, यानी कि महिला की अनुमति से भी यदि हो रहा है, महिला भी चाह रहा है कि हाँ गर्भपात, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए नहीं है, महिला की भी मंजूरी है कि हाँ नहीं मुझे ये गर्भ नहीं चाहिए, अपन को गिरा देना चाहिए। कई महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि नहीं जो मेल मतलब बच्चे के चक्कर में, है ना, लड़का होने के लिए लड़कियों को मार देते हैं, तो वो भी एक अपराध है। तो उसके लिए भी महिला की मंजूरी नहीं है कि भाई महिला की मंजूरी है। तो विदाउट कंसेंट अगर किया है तो 89 में है, यदि विद कंसेंट भी है तो भी 88 में सब लोग दोषी माने जाएंगे जो भी वॉलंटरली ऐसा मिसकैरेज करते हैं, ठीक है। तो 89 में क्या है कि whoever commits the offense अंडर सेक्शन 88, जो कोई धारा 88 में परिभाषित अपराध को करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वुमेन, बिना वुमेन की कंसेंट के, वेदर द वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट, चाहे वो स्पंदन गर्भा हो या ना हो, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट एट द डिस्क्रिशन टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है। या तो आजीवन कारावास की सजा होगी या 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकेगी और जुर्माने से भी तय होगा। यानी महिला की अनुमति नहीं है, महिला की परमिशन यदि नहीं ली गई है, ठीक है, महिला की परमिशन यदि नहीं ली गई है तो 88 में नहीं 89 में आएंगे। यदि महिला की परमिशन के साथ भी अगर गर्भपात हो रहा है तो 88 में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, आजीवन कारावास की सजा है, ठीक है, आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट कारावास हो सकेगा तो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। 88 को छोड़कर जितने भी अपराध आएंगे वो सभी के सभी संज्ञेय अपराध हैं, अजमानती अपराध हैं, असमनीय अपराध हैं और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, ठीक है। नाउ कम टू दी सेक्शन 90। धारा 90 क्या कहती है। धारा 90 कहती है कि डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, यदि कोई ऐसा एक्ट करने के दौरान जिससे मिसकैरेज करना था लेकिन डेथ हो जाती है तब की पोजीशन क्या है, ठीक है। देखते हैं whoever, जो कोई विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज ऑफ अ वुमन, ठीक है, विद चाइल्ड, जो कोई गर्भवती महिला को ऐसा कृत्य करता है, ठीक है, कृत्य करके क्या करना चाहता है, मिसकैरेज करना चाहता है, गर्भपात कारित करना चाहता है, ठीक है। डज एनी एक्ट विच कॉजेज द डेथ ऑफ सच वुमन, ठीक है, डज एनी एक्ट विच कॉजेज ऑफ सच वुमन, जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है। यानी कोई ऐसा कार्य करता है, काम तो वो करता है गर्भपात करने के लिए, लेकिन हो क्या जाता है, उससे उस कार्य से महिला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पनिश विद इम्प्रिजनमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, तो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा, ठीक है। वेदर द एक्ट, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेदर द एक्ट टू सबसेक्शन 1 इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमन, ऐसा काम यदि महिला की मर्जी के बिना किया गया है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन, या 10 वर्ष तक का हो सकेगा जैसा कि सबसेक्शन 1 में लिखा है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इट इज नॉट एसेंशियल टू ऑफेंस दैट ऑफेंडर शुड नो दैट एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो व्यक्ति इस तरह से मृत्यु कारित कर देता है, ये जरूरी नहीं है कि वो जानता हो उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी। जैसे सपोज दैट यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को गर्भपात कारित करना चाहता है, अब उस डॉक्टर के पास नहीं गई कोई वजह से, ठीक है, कहीं मेडिकल इश्यू उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने घर पे ही कोई टैबलेट ले दी या कुछ और खिला दिया, या मान लो उन्होंने चूहा मारने की दवाई खिला दी उसको, जिससे मिसकैरेज हो जाएगा। अब उस चूहा मारने की दवाई से मिसकैरेज हुआ कि नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन उस महिला की मृत्यु हो गई, तो
उस पोजीशन में धारा 90 लागू होगी और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ठीक है, यदि महिला की अनुमति नहीं है तो। यदि महिला की अनुमति से भी अगर कर रहे हैं तो सबसेक्शन 1 में 10 वर्ष तक की सजा उसको दी जाएगी। ठीक है, यह अपराध संज्ञेय है, जमानती है, असमनी है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या कहता है? एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। ऐसा कोई कार्य यदि कोई व्यक्ति कर रहा है कि वह चाहता ही नहीं है कि बच्चा जीवित पैदा हो, यदि जीवित पैदा हो भी तो उसके बाद वह मृत्यु, है ना, कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कोई कार्य यदि करना चाहता है तब क्या होगा, है ना। Whoever before birth of any child does any act with intention to thereby preventing that child from being born alive। ठीक है, यदि कोई शिशु के जन्म के पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि शिशु का जीवित पैदा होना रोका जाए, कि शिशु जीवित पैदा ना हो पाए, ऐसा कोई कार्य कर रहा है, या फिर कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या कोई ऐसा कार्य करता है कि जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, then does by such act prevent that child from the being alive or causes it to die its birth। यदि वो ऐसा करता है, रोक देता है जीवित होना या जीवित होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, then if such act not caused in good faith, यदि ऐसा कार्य सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है, ठीक है, for the purpose of saving life of mother, बच्ची की माँ की जीवन बचाने के लिए यदि नहीं किया गया है तो पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट, तो कारावास से दंडनीय होगा, विच में एक्सटेंड टू 10 years और विद फाइन, या दोनों। ठीक है, आजीवन कारावास नहीं, इसमें 10 वर्ष तक का कारावास की सजा है, या जुर्माना या दंड। ठीक है, नाउ कम टू द सेक्शन 92, causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide। ठीक है, whoever does any act under such circumstances, जो कोई ऐसा कृत्य करता है और ऐसी परिस्थितियों में करता है, ठीक है, if thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। does by such act cause the death of quick unborn child, यदि वह ऐसा कार्य करके किसी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की, ठीक है, सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करता है। ठीक है, क्योंकि एक आजाद शिशु है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसकी यदि मृत्यु कारित करता है, ऐसा कार्य करके जो यदि कोई परिस्थितियों में की जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड होता है, आपराधिक मानववध का अपराध होता है। ठीक है, तो पनिश इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, अदर टर्म ऑफ विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 वर्ष तक का कारावास की सजा उसको होगी, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक, आइए इसमें इलस्ट्रेशन जो है वो हम पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए, नोइंग दैट, जानते हुए, ही इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ये जानते हुए कि उससे किसी महिला की मृत्यु हो सकती है। डस एन एक्ट, एक कृत्य करता है, विच इफ इट कॉज्ड द डेथ ऑफ वुमेन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, यदि वह किसी महिला की मृत्यु कारित करता, यदि वह उस महिला की मृत्यु कारित करता तो कल्पेबल होमिसाइड होता। ठीक है, ऐसा कृत्य वो करता है। ठीक है, अब कौन सा कृत्य है वो हम कल्पेबल होमिसाइड में जब हम पढ़ेंगे तब ये जानेंगे। कल्पेबल होमिसाइड में कौन कौन से कृत्य ऐसे होते हैं जो कल्पेबल होमिसाइड कहलाते हैं। तो यदि वो ऐसा कृत्य करता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड होता, यदि उस महिला की मृत्यु भी अगर कारित होती तो कल्पेबल होमिसाइड होता। ठीक है, तो ऐसा कृत्य से क्या होता है? द वुमन इज इंजर्ड, वो महिला क्या हो जाती है? इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, उस महिला को क्षति होती है, बट डज नॉट डाई, वह क्या होती है? उसकी मृत्यु नहीं होती, महिला को मृत्यु नहीं होती है, बट लेकिन द डेथ ऑफ अ अनबॉर्न क्विक चाइल्ड, ठीक है, डेथ ऑफ अ अनबॉर्न क्विक चाइल्ड,
एक आज़ाद सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, विथ विच सी इज प्रेग्नेंट इज देयर बाई कॉज्ड, ठीक है, जो उसके गर्भ में है, ठीक है। ऐसे कृत्य से उस महिला के जो गर्भ में है उस अजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ए इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है, ठीक है। ये अपराध एक संज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। एक अजमानती अपराध है, यू कैन नॉट क्लेम बेल एज अ राइट, दिस एक्शन इज टोटली द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट ना। एंड ये अपराध एक असमनीय अपराध है, अनकंपाउंडेबल ऑफेंस है एंड ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, ठीक है। तो हमने ऑफेंसेस पढ़े फ्रॉम दिस सेक्शन 88 to 92 जो कि बात करते हैं उन अपराधों के बारे में जो कॉजिंग मिसकैरेज, जो गर्भपात से के द्वारा कारित होते हैं, जिसमें धारा 88 में जो अपराध हैं उसमें 3 वर्ष तक की सज़ा है, ठीक है। और ये ट्रायल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। बाकी सभी जो ऑफेंसेस हैं वो सेशन ट्रायल है ना। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। See you in the next lecture with a new topic, new segment. Stay connected with us, like the video if you like it and share with your friends, and subscribe the channel for more videos and study with us by direct, section wise, topic wise, segment wise. Thank you.